यानी सय्यद होंगे, सादात होंगे। क्या होंगे? सादात होंगे। नंबर 6, किसके खानदान से होंगे? नस्ल क्या होगी? नंबर 6, नस्ल किससे होंगी? नबी ने इरशाद फरमाया बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से। किसके औलाद में से होंगे? हाँ। नंबर 1 कहाँ पैदा होंगे? मदीना मुनव्वरा। नंबर 2 उनका नाम क्या होगा? अब्बा का नाम मेहदी क्या होगा? खानदान क्या होगा? नंबर 6 नस्ल क्या होंगी? बीबी फातिमा रजी अल्लाह की नस्ल में से। याद रहेगा इंशाअल्लाह। अब फिर एक सवाल, हमारा ईमान, हमारा अकीदा क्या है पेशन गोइयों के बारे में? नबी जो बोले जैसा बोले वैसी होता। ये ईमान है ना हमारा? अच्छा, इसको समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ, इस अकीदे को दिल में बिठाने के वास्ते। क्या है मिसाल? हमारे नबी ने इरशाद फरमाया बदर के मौके पर, कब? इस्लाम की पहली लड़ाई बदर के मौके पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब लड़ाई का आगाज होगा, लड़ाई चलेगी, तो तुम देखोगे। नबी ने लकीर खींची, ऐसे एक लकीर, दूसरी लकीर और एक और लकीर खींच कर नबी ने बताया इस लकीर के पास में अबू जहल की लाश होगी। क्या फरमाया? अबू जहल की लाश इस लकीर के पास। इसी तरह दूसरी लकीर, वहां पर दूसरे दुश्मन का नाम लेकर बताया यहां उस दुश्मन की लाश होगी। सहाबी कहते हैं जंग के बाद हमारी आंखों ने देखा नबी ने जहां लकीर खींची थी अबू जहल की लाश बिल्कुल वहीं पड़ी थी, ना उससे ऊपर थी ना उससे नीचे थी। क्या मालूम हुआ? नबी जो बोले जैसा बोले वही सिच। यहाँ हुआ नहीं हुआ? अबू जहल की लाश वहीं थी नहीं थी? जी थी ना। इसी तरह और समझने के लिए बता रहा हूं, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि कयामत की निशानियों में एक निशानी क्या है? कयामत के आने से पहले पहले तुम देखोगे औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाएगी। हुई नहीं हुई? कैसी हुई? इस कदर नाफरमान हुई कि कोई भी सुबह उठा लो, तेलंगाना को देख लो, आंध्रा को देख लो, महाराष्ट्र को देख लो, गुजरात को देखो, दिल्ली में देखो, हर सूबे के अंदर, हर स्टेट के अंदर आपको मालूम होगा कि वहां पर ओल्ड एज होम कायम है और इंसानों ने, औलादों ने अपने माँ बाप को घरानों से निकाल दिया और माँ बाप आसरा ढूंढने के लिए ओल्ड एज होम में जाके रह रहे हैं। यहां तक के मुसलमानों के माँ बाप भी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। नबी जो बोले जैसा बोले हो रहा नहीं हो रहा। इसी तरह एक और मिसाल समझने के लिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कयामत के आने से पहले तुम देखोगे शराब आम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कितनी आम होगी शराब? लॉकडाउन यहाँ पे आया था, तुम लोग मिले लॉकडाउन से? गले भी मिले? लॉकडाउन आया था ना इधर। लॉकडाउन में तमाम दुकानें बंद रह रही थी, कम वक्त के लिए खुल रही थी, मगर झूमते मीनारों के वास्ते पुलिस वाले डब्बे लगा लगा के ठहरा रहे थे, है नहीं है? डब्बे डब्बे थे दुकानों के बाहर और उनकी निगरानी के वास्ते झूमते मीनारों को पुलिस ठहरी हुई थी। लाइन से जाओ साहब, लाइन से निकलो साहब, है नहीं है? तो लॉकडाउन जैसे जमाने में जहां खाने को खाना मिलना मुश्किल, एक इलाके से दूसरे इलाके को पहुंचना मुश्किल, सरकारी निगरानी में, पुलिस अफसरान की निगरानी में झूमते मीनारों का बेहतरीन इंतजाम था, है नहीं है? लॉकडाउन जैसे जमाने में शराब आम थी, है नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब आम हो जाएगी, लॉकडाउन जैसे जमाने में भी वो मिली। और क्या है जी, अगर आदमी समंदरी सफर कर रहा है, समंदरी जहाज में भी क्या मिलेगी उसे? मिलती नहीं मिलती? बोलो, समंदर में भी मिल रही नहीं मिल रही? इसी तरह आदमी हवा का सफर कर रहा है प्लेन का, वहां पर भी ब्रांड वाली मिली नहीं। नबी ने क्या फरमाया? शराब आम हुई नहीं हुई? नबी जो बोले जैसा बोले हो रहा नहीं हो रहा? पक्का? बदलते तो नहीं ना तुम लोग? ना। अब एक मिसाल दिल दिमाग को हाजिर रख के यही 6 समझ के सुनो। क्या है मिसाल? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दा फरमाने से पहले अपनी तमाम बेगमात को जमा फरमाए, तमाम बीवियों।
जमा फरमाने के बाद में एक जुमला इरशाद है, अच्छा सुनो क्या बोले अल्लाह के नबी। नबी ने कहा कि देखो मेरे इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद तुम बीवियों में वो बीवी मुझसे पहले मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा। क्या बोले? जिसका हाथ लंबा होगा वो बीवी मुझसे पहले मुलाकात, यानी इंतकाल सबसे पहले उस बीवी का होगा। नबी ने जब ये बात इरशाद फरमाई कि वो बीवी का इंतकाल पहले होगा जिसका हाथ लंबा होगा, नबी की मौजूदगी में तमाम अज़वाज मुतहरात ने लकड़ी मंगवाकर बाज़ाब्ता अपने अपने हाथों को नापना शुरू किया। क्या करे? नापना शुरू कर। शौक में, किस बात के शौक में? कि नबी से मुलाकात का शौक है। कौन जल्दी मरकर नबी के पास में जाए? है हमारे अंदर ऐसा जज्बा? अगर आपको बोले आज रात में मरना है, नबी तुम्हारा इंतजार करने जाते, मरते? अरे मौलाना 4 दिन देखो ना जरा। अभी क्या भी नहीं करा, मैं घर बनाने का है, बेगम को भी नहीं बोल लिया, अब्बा क्या समझते? ऐसे जज्बे ठंडे फुसफुसे। वहां शौक कैसा है नबी की बेगमात का? इधर नबी ने कहा, उधर लकड़ी मंगवा ली फौरन और हाथों को नापना शुरू कर दिया। जब हाथों को नापा गया तो नबी की बेगमात में सबसे लंबा हाथ उम्मुल मोमिनीन, नबी की बेगमात हमारी क्या होती थी? माएँ हैं, बोलो माएँ। तो जिस अम्मा जान का हाथ लंबा था उनका नाम क्या है? हजरत सौदा, बोलो। उनका हाथ लंबा था। किसका हाथ लंबा था? तो अब इस एतबार से इंतकाल भी किसका होना? इस जुमले के एतबार से सौदा किसका होना जी? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होना चाहिए। क्यों? हमारा ईमान क्या है? नबी जैसा बोले, नबी जो बोले जैसा बोले वही वही सिद्ध होता। इस एतबार से किसका इंतकाल होना चाहिए? सौदा का होना, हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा का होना चाहिए, है ना? इसलिए कि हाथ उनका लंबा है और नबी की मौजूदगी में हाथ को नापा जा रहा है, मापा जा रहा है। सब ये समझ रहे हैं कि हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा का हाथ लंबा है, इंतकाल भी सबसे पहले किसका होगा जी? इनका होगा। लेकिन तारीख ये बताती है कि इंतकाल हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा का नहीं हुआ। हजरत सौदा रजी अल्लाह का नहीं हुआ। किसका हुआ? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल नबी की तमाम बेगमात में इस बोलने के बाद हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल पहले हुआ। होना किसका था? हुआ किसका? अब बोलो नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता। अब भी बोले ना, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, जाहिर में नहीं हुआ, हाँ लेकिन मुराद उससे सखावत डाल लो, बोलते जाओ कुछ तो भी। नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता ईमान है। अब यहाँ पे हो रहा क्या? जाहिर में हजरत सौदा का। अब भटकाने वाला आके हमारे बच्चों को इसी भटका रहा। क्या बोल के? देखो जी तुम्हारे मुल्क साहब ये समझा रहे बार बार, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे भी होना था ना, नहीं हुआ। बात समझ में आ रही नहीं? भटकाने वाला ये भटका रहा के अगर होता तो यहाँ पर भी ऐसा होना था, मतलब ये हुआ कि यहाँ नहीं हुआ। ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है। ऐसा हमारे बच्चों के, ऐसा हमारे बच्चों के दिमाग में बिठाया जा रहा है। ऐसा हमारे बच्चे और बच्चियों के दिमाग में बिठाया जा रहा है कि नबी जो बोले जैसा बोले, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि नबी बोलते एक है होता एक है। नऊजुबिल्लाह, ऐसा समझा रहे हमारे बच्चों को। हमारा ईमान क्या है? ऐसा नहीं होता। नबी जो बोल दिए बोल दिए। आई बात समझ में? जैसे मिसाल से बात समझ में आती। बोलूं ना आपको? बोलूं? एक साहब की शादी थी, उनकी बच्ची की। उन्होंने क्या करे, मुफ्ती शाह के पास में आके बोले कि भाई बच्ची की शादी है, पैसे का मसला है। तो उन्होंने बोले कि देखो जुलेखा मस्जिद है ना, वहाँ चले जाओ, वहाँ के सदर साहब, उनका दिल बहुत बड़ा है। क्या बोले? मस्जिद जुलेखा चले जाओ, उन सदर साहब से मुलाकात कर लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, उनका दिल बहुत बड़ा है। अब सही बताओ, मस्जिद जुलेखा के सदर साहब का दिल बड़ा है, इसका प्रूफ का स्कैन निकाल के देखे।
हमारा दिल छोटा है, क्या हमारे दिल का स्कैन निकाले थे जी? कि स्कैन निकालने के बता रहे, देखो जी मस्जिद जुलेखा के जो सदर साहब है उनका जो दिल है वो तमाम पूरे औसा के मुसलमानों के मुकाबले में इनका दिल 2 इंच का बड़ा है, 4 इंच का बड़ा है, 10 इंच का बड़ा है, ऐसा कुछ है? फिर क्या मतलब है उसका? मुहावरा है। क्या है? इलाकाई मुहावरा है। क्या है? इलाकाई मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि जो उनके पास में जाएगा सदर साहब कुछ ना कुछ इसके बारे में फिक्र करते करते उनका दिल बहुत बड़ा है, लोगों का दिल छोटा है, लोग मत मत के रख लेते, सदर साहब आए तो दिल खोल के दे देते। आई बात समझ में? इसी तरह एक और हमारे भारत में मिसाल दी जाती है, फलां साहब से जाके मिल लो साहब, उनका हाथ बहुत खुला है। क्या बोलते हैं? हाथ खुला है। हाथ खुला है, अपने हाथ मुड़े हुए है, फेविकॉल लग गया अपने को। हाँ? और उनका हाथ खुला है तो इसी तरह बंदिश में और ऐसा है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि दान करने में, सखावत करने में उनका हाथ रुकता नहीं। कोई भी आया तो निकाले बंद मुट्ठी दे देते, हाथ खुला ही खुला है भाई। आई बात समझ में? इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां जो बात इरशाद फरमाई है कि जिसका हाथ लंबा होगा वो पहले मुलाकात करेगी। जब हजरत सौदा का इंतकाल होना चाहिए था जाहिरी एतबार से, मगर इंतकाल हजरत ज़ैनब का हुआ। इंतकाल होने के बाद तमाम नबी की बेगमात भी परेशान हुई। परेशान होने के बाद सबने अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास पैगाम भिजवाया कि आयशा बताओ माजरा क्या है, इसकी हकीकत क्या है। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने इसका जवाब दिया, कहा कि अरबी ज़बान में हाथ के लंबे होने के 2 मतलब है। हाथ के लंबे होने के 2 मतलब है। एक मतलब तो वही है जो तुमने समझा, मैंने समझा, क्या वही हाथों को नाप के देखा। दूसरा मतलब अरबी ज़बान में, अरब के अंदर ये है हाथ के लंबा होने से सखावत करना। क्या करना? और नबी की बेगमात में सबसे ज्यादा सखी खातून हमारे दरमियान में हजरत ज़ैनब थी, इसलिए उनका इंतकाल पहले हुआ। क्या समझ में आया इससे? अब सुनो एक जुमला बढ़ा के, अब सुनो एक जुमला बढ़ा के। क्या? नबी जो बोले जैसा बोले वैसी छोता, चाहे ने कुछ समझ में आंदो न को आंदो। बोलो जी, चाहे समझ में आए ना, चाहे हमारे मोटे भेजे में समझ में आन दो तो भी नको तो भी। आज के जमाने का एक फितना है, क्या मेरे को समझ में आया जैसा बोलो मुल साहब, क्या कहते हैं? बेकुछ समझ में आया तो मैं अमल करता हूं, तुम बोले तो मैं क्या मानना? क्या वो तुम क्या है भाई, धैम बड़े क्या है तुम? हाँ? तुम तुर्रम खा, तुम स्पेशल, तुम्हारे भेजे में घुसा तो तुम समझते, नहीं तो नहीं समझते। तो आपको समझ में आया तो तुम मानते, नहीं तो नहीं मानते। ये कौन सी बात है? मुसलमान का मतलब क्या है? मेरे को समझ में आंदो न कौन दो, सरकार बोल दिए मेरी बात खत्म, हुजूर बोल दिए मेरा ईमान वही छे बर्खास्त। मेरे को समझ में आया तो भी मानने वाला हूं, नहीं समझ में आया तो भी। क्यों? हमने अल्लाह को देखा क्या? हमारे नबी ने कहा खुदा एक है, हमने माना नहीं माना? किसकी बात पर माना? हुजूर की बात पे माना। एक ईमान वाले का, मुसलमान का सेवा क्या है? नबी ने बता दिया, मेरे भेजे में इंस्टॉल हो ना हो, मेरे दिमाग में समझ शरीफ में समझ में आए ना आए, उलमा ने नबी का नाम लेकर कह दिया कि ये नबी ने कहा है, मेरा ईमान यही है। चलेंगे ना ऐसे इंशाल्लाह? तब ये बोलना कि मेरे को समझ में आया तो मुल्ताब में करता हूँ, मेरे को समझ में आया तो मैं मानता हूँ, मतलब ये है इन्होंने बहुत बड़ी उड़ान उड़ रहे है नहीं है, इनके पकड़ने कतरने की जरूरत है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमको समझ में आना कोई दीन नहीं है, हमको समझ में आना दीन नहीं है। दीन का मतलब क्या है? नबी की बात है, मेरा काम क्या है? समीअना अताना, सुनना मानना। नहीं मैं समझता हूँ, फिर मैं गौर करता हूँ, मैं इसको रिसर्च करता हूँ। तुम क्या, तुम्हारा भेजा क्या, तुम्हारी हैसियत क्या रिसर्च करने की? हाँ? हमारी क्या हैसियत है जी? हमको समझ में आना, मैं फिर से रिसर्च करता हूँ, भाई जाके बुखारी खोल के देखता हूँ, मैं जाके मुस्लिम खोल के देखता हूँ, उसका नंबर चेक करता हूँ, वो सही है नहीं है, मैं समझता हूँ। किसमें समझ रहा है भाई? इंग्लिश ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन। नबी बोले अरबी में, इन्हें समझ रहा इंग्लिश में।
और समझ के मौलवी साहब को बोल रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो इसका दिमाग। नबी बोले अरबी में, इन समझ रहा इंग्लिश में। किससे पूछा जाके? अल्लामा गूगल से। किससे पूछ के आया? अरे मस्जिद के अंदर अल्लामा बैठे हुए हैं, इमाम साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, खतीब साहब बैठे हुए, उन्हें पसंद नहीं आ रहे, जाके वहां पे चक्कर रहा, हाउ डिड दिस इज, व्हाट इज दिस, वहां पूछ ले क्या आके बोल रहा, बोल साहब तुम्हें बोले था सही नहीं है, मैं बोले था सही, कैसा मालूम? मैं गूगल में देख लिया। गूगल मुफ्ती है? गूगल मुफ्ती है क्या? हाँ, गूगल आलिम साहब है, गूगल बुखारी साहब है, गूगल मुस्लिम की किताब है, मुस्लिम तिरमिजी है, उन्हें गूंगा बहरा है ना, जो डाले वो बोल रहे और हैं। मशीन है, सॉफ्टवेयर है नहीं है। अब उसको पूछ ले के आगे मस्जिद के इमाम साहब को बोल रहा, बोल साहब मैं तुम्हारी नहीं सुनता हूँ, मुफ्ती साहब मैं तुम्हारी नहीं सुनता, किसकी सुनता? बोले मैं गूगल। तो सुन ले रहे भाई, गूगल का सुन, किसका? तो हमारा क्या करने का है? हमारा काम यहाँ से मिंबर से नबी की सुन्नत को बताना है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। हमारा काम हक रास्ते की तरफ रहबरी करना है, किसी पे मुसल्लत होना नहीं है। ला इकराह फिद्दीन। हमारा काम अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचाना है, नबी की हदीसें बताना है, इस्लाम का पैगाम बताना है। मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी की बात है। हमने नायबी रसूल होने की हैसियत से जो जिम्मेदारी हमारे सरों पर थी, हमने जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। आप अगर ये चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं, सही रास्ते पर जाएं, तो नबियों के जो इस वक्त में नाइबीन हैं, आप उनका दामन पकड़ के चलिए। बहरहाल तो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी जो बोले, जैसा बोले वैसी होता, उसके अगेंस्ट में नहीं होता। ये बात को बिठा लीजिए। तो महदी कहां पैदा होंगे, किसकी नस्ल से होंगे? 6 बातें याद रहेगी, फिर से याद रख लो। कहां पैदा होंगे? नाम क्या होगा? अब्बा का नाम महदी, खानदान, नस्ल हजरत फातिमा। जब उम्र तकरीबन 40 साल हो जाएगी, कितने? 40 साल उनकी उम्र हो जाएगी, उस वक्त के हालात अरब के ऐसे होंगे, अरब के बादशाह का इंतकाल हो चुका होगा। किसका इंतकाल? अरब का बादशाह का इंतकाल हो चुका होगा। कोई उस वक्त में अरब का बादशाह नहीं होगा, खलीफा नहीं होगा। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी? मुल्क के शाम सीरिया में एक बादशाह होगा। उस बादशाह का नाम बताया नबी ने। क्या नाम होगा बादशाह का? सुफियानी। बोलो सुफियानी। कहाँ का बादशाह? सीरिया का बादशाह होगा, और बहुत बड़ा जालिम होगा। क्या होगा? जालिम होगा। कैसा जुल्म करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करेगा। उलमा ने लिखा है अहले बैत को, खासतौर पर नबी के घराने के लोगों को चुन चुन कर जाजर मूली की तरह काटेगा ये बदमाश। अहले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन होगा उस जमाने का बादशाह। क्या नाम होगा बादशाह का? सुफियानी बादशाह। वो बादशाह अपने एक लश्कर को तैयार करेगा। उसे खबर मिलेगी कि अरब का बादशाह इंतकाल कर चुका है, कोई खलीफा नहीं है। मौके का फायदा उठाकर मुल्क के शाम का ये जालिम बादशाह सुफियानी अपने एक लश्कर को रवाना करेगा, मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन की तरफ के जाओ और मक्के पर हमला करो। क्या के लिए निकलेगा लश्कर? मक्के पर हमला करने के लिए वो निकलेगा। वहां से मक्का और मदीने के दरमियान उसका रास्ता होगा आने का, और मक्का और मदीने के दरमियान एक जगह है, नबी ने वो जगह बताई। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी बारीक बारीक इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नबी ने दी। किसके बारे में? महदी के बारे में। ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। दुनिया में जितने लोग महदी आए गए हैं, गए भाई तो बातें कर रही, उनको टैली करके देखो कोई चीज मैच हो रही क्या है? नहीं है। हर चीज को मैच करके देखना, ये हुआ क्या? नहीं हुआ, रिजेक्ट। ये हुआ क्या? नहीं हुआ, रिजेक्ट। ये हुआ क्या? नहीं हुआ, रिजेक्ट। तो हमारे नबी ने फरमाया वो लश्कर सुफियानी का निकलेगा और मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला करने के लिए जिस रास्ते का इंतखाब करेगा, वो रास्ता मक्का और मदीना के दरमियान से होकर के गुजरेगा, और वहां पर एक जगह होगी, वह जगह पर सुफियानी का लश्कर मुल्क शाम से आकर रुकेगा, स्टे करेगा। नबी ने वो जगह का नाम बताया। क्या है वो जगह का नाम? बैदा। क्या नाम है? बैदा।
बैदा नाम का एक चटियल मैदान है, वहां पर सुफियानी बादशाह का लश्कर आकर रुकेगा, वहां ठहरेगा, तैयारी करेगा मक्के पर हमले के लिए। याद रहेगा? जैसे ही वहां रुकेगा, हमले की तैयारी में होगा, फिर क्या होगा जी? फिर क्या होगा? एक तरफ तो हालात अरब कैसे चल रहे होंगे, बादशाह का इंतकाल हो चुका होगा, कोई बादशाह नहीं, कोई हाकिम नहीं, कोई खलीफा नहीं, कोई अमीर नहीं, और हमले के लिए एक लश्कर सुफियानी का निकलकर बैदा के इलाके में ठहरेगा और मक्के पर हमले की तैयारी में होगा। दूसरी तरफ सिचुएशन मुसलमानों की क्या होगी? मदीने मुनव्वरा में कौन पैदा होंगे? महदी। 40 साल की उम्र हो चुकी होगी। उन 40वें साल में ये तमाम वाकयात पेश आ रहे हैं। कौन सी उम्र में? 40वें साल के अंदर ये तमाम वाकयात पेश आ रहे हैं। उस 40वें साल जब उनकी उम्र हो चुकी होगी, मदीने के अंदर खबर मिलेगी कि अरब के बादशाह का इंतकाल हो चुका है और पूरा अरब बगैर खलीफा के है, बगैर बादशाह के है, और सुफियानी का लश्कर मुल्क के शाम सीरिया से निकलकर बैदा के पास आ चुका है, कभी भी मक्के पर हमला हो सकता है। ये सिचुएशन हो। उस वक़्त में मदीने के अंदर मदीने के अल्लाह वाले, कौन? मदीने के अल्लाह वाले एक मशवरा करेंगे, मीटिंग लेंगे, हंगामी इमरजेंसी मीटिंग लेंगे, इमरजेंसी कॉल होगा। मखसूस किस्म के अल्लाह वाले वहां जमा होंगे, उनका मुज़ाकिरा होगा, बैठक होगी। उस बैठक में, उस मुज़ाकिरे में, उस मशवरे में मदीने के अल्लाह वाले मशवरा करेंगे, गौर फिक्र करेंगे। सिचुएशन अरब की बहुत नाजुक है, कभी भी खाने काबा पर हमला हो सकता है, मक्के पर हमला हो सकता है। इस हमले को रोकना है और किसी न किसी को बादशाह डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें बादशाह चुनना पड़ेगा, किसी न किसी को खलीफा बनाना पड़ेगा। ये सिचुएशन है। सवाल होगा किसको बादशाह बनाया जाए? किसको? अगर थोड़ी देर के लिए ऐसी सिचुएशन अवस्था में आ गई, कोई एमएलए नहीं है, कोई कॉरपोरेटर नहीं है, हंगामी तौर पर एक आदमी को एमएलए चुनना है विदाउट इलेक्शन, कौन कौन बनते? सब बोलेंगे मैं। क्या बोलेंगे? मेरे को बना दो, मैं कर ला, तो मैं बोल रहा हूं ना, मैं संभाल लेता हूं सब। हर जना बोलेंगे मैं बनता हूं। और वो सिचुएशन कैसी है? बैठ के आपस में मुज़ाकिरा हो रहा है, मशवरा क्या होगा, मैं बनूंगा अगर नहीं। सिचुएशन डिमांड कर रही है कोई भी बने, लेकिन कुर्बान जाइए उन अल्लाह वालों पर। वो क्या कहेंगे? किसको खलीफा बनाया जाए, किसको खलीफा बनाया जाए। उन मदीने के अल्लाह वाले आपस में मुज़ाकरा करके सबकी निगाहें जिस शख्सियत पर जाकर रुकेगी, सबकी निगाहें जिस पर जाकर ठहर जाएगी, सबके जबानों से जो जुमले निकलेंगे उस वक़्त में, वो ये कहेंगे वो शख्सियत जो नबी के खानदान की है उनको खलीफा बना दिया जाए। किसको? जो नबी के खानदान से उनको खलीफा बना दिया जाए। अभी बना दिया जाए की बात चलेगी, ये खबर उस शख्सियत को मिल जाएगी जिनको बादशाह बनाने की बात चल रही है। वो शख्सियत मदीने मुनव्वरा को छोड़ देगी, वहां से निकलकर सीधा लातूर को आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? लातूर, औसा, हैदराबाद, मुंबई, किधर? मक्का। कहां पे आएंगे बोलो? मक्का को आएंगे। कहां से निकले? मदीने मुनव्वरा से निकले और कहां पर पहुंचे? सीधा मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत करेंगे। कहां करेंगे हिजरत? मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। अब ये मदीने के अल्लाह वाले कैसे अल्लाह वाले होंगे? नॉर्मल अल्लाह वाले होंगे, नॉर्मल मुफ्तियां होंगे या उलमा इकराम होंगे? नहीं, अल्लाह के नबी के अल्फाज है, उलमा ने लिखा है उसकी शरह में, उस जमाने के टॉप लेवल के अल्लाह वाले होंगे मदीने के। कौन से? सफे अव्वल के, पहली कैटेगरी के अल्लाह वाले। कहां के? भारत के नहीं, औसा के नहीं, इंडिया के नहीं, पड़ोसी मुल्क के नहीं, ईरान के भी नहीं, मक्के के भी नहीं। कहां के? सिर्फ मदीने मुनव्वरा नबी के शहर के टॉप लेवल के अल्लाह वाले होंगे। वो मशवरा करेंगे,
और मशवरे की इत्तला उनको मिल जाएगी और वो फौरन मदीना को छोड़ देंगे। कहां चले जाएंगे? मक्कतुल मुकर्रमा जाएंगे। जो आदमी मक्का पहुंचता पहला काम क्या है करने का?